जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पंचदिवसीय दीपावली का जो दूसरा पर्व है वह है नरक चतुर्दशी। पहला पर्व है धनतेरस, उसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग उसे अवश्य देख लीजिएगा। वैसे मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका दे दूंगी। तो जो दूसरा पर्व है वह है नरक चतुर्दशी, जिसे हम सभी लोग नरक चौदस, रूप चौदस, काली चौदस, इन सभी नामों से भी इसको हम लोग जानते हैं। इस दिन देखिए ये जो पर्व है यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। इसे छोटी दीपावली के नाम से भी जानते हैं। इस दिन देखिए मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रखा जाता है, अर्थात इस दिन कार्तिक की शिवरात्रि का व्रत भी रखा जाता है। ये देखिए जो दिन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि इस दिन देखिए जब चतुर्दशी तिथि होती है तो सुबह सुबह सूर्योदय से पूर्व जो है अभ्यंग स्नान किया जाता है। अपने सिर के ऊपर से अपामार्ग को जो है घुमाया जाता है, जिसे हम सब लोग चिचड़ा, चिड़चिड़ी कई नामों से जो है इसको हम लोग जानते हैं। ऐसे देखिए इस दिन में जो है यम तर्पण किया जाता है। इस दिन जो है यम के निमित्त दीपदान किया जाता है। इस दिन जो है आकाश दीपदान किया जाता है। इसके अलावा देखिए इस दिन जो है मध्य रात्रि में काली माता का पूजन किया जाता है, हनुमान जी का पूजन किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। तो यह जो है इस दिन जो बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। तो देखिए तिथि एक ही होती है, लेकिन इन सभी कार्यों को देखो करने के लिए जो चीज़ें हैं मैंने बताई अभी, सभी को करने का नियम अलग अलग होता है, तो उनको अलग अलग समयों पर उसे किया जाता है। तो सभी बातों को देखिए हम लोग अलग अलग समझेंगे तो सभी बातें हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि 2025 में नरक चतुर्दशी का पर्व जो है कब मनाया जाएगा। तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का जो प्रारंभ है वह 19 अक्टूबर दिन रविवार की दोपहर में 1:51 से शुरू हो रही है। तो उसके पश्चात से दोपहर के बाद से जो है पूरे दिन ये रहेगी, पूरी रात्रि रहेगी, और अगले दिन 20 अक्टूबर दिन सोमवार की शाम में 3:44 पे जो है चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जा रही है। उसके पश्चात जो है अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो नरक चतुर्दशी का जो पर्व है वह 19 अक्टूबर दिन रविवार को मनाया जाएगा, लेकिन इस दिन जो मनाए जाने वाले जो बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं वह कुछ जो है 19 अक्टूबर दिन रविवार को किए जाएंगे और कुछ जो है 20 अक्टूबर दिन सोमवार को किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो काली चौदस का पूजन किया जाएगा, जो भगवान शिव का, क्योंकि इस दिन शिवरात्रि का व्रत भी रहेगा तो उनका पूजन जो किया जाएगा, हनुमान जी का जो पूजन किया जाएगा, भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाएगा, ये कि हम किस समय किया जाएगा। तो जो काली चौदस का पूजन होता है, अर्थात जो माता काली का पूजन किया जाता है, यह तभी किया जाता है जब चतुर्दशी तिथि निशीत काल में अर्थात मध्य रात्रि में प्राप्त होती है। और ऐसे ही जो भगवान शिव का पूजन अर्चन होता है, जो चतुर्दशी तिथि पे जो शिवरात्रि का व्रत होता है, वह भी तभी किया जाता है जब चतुर्दशी तिथि निश्चित काल में अर्थात मध्य रात्रि प्राप्त होती है। तो देखिए जो 19 अक्टूबर को देखिए निश्चित काल में जो है हमें चतुर्दशी में तिथि मिलेगी, लेकिन अगले दिन 20 अक्टूबर को नहीं मिलेगी, ठीक है। इसीलिए यह जो काली चौदस का जो पूजन है वह 19 अक्टूबर दिन रविवार को किया जाएगा। शिवरात्रि का जो पूजन है वह भी जो है 19 अक्टूबर दिन रविवार को किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का जो पूजन है वह भी 19 अक्टूबर दिन रविवार को जो है 19 अक्टूबर दिन रविवार को मंदिर निश्चित काल में किया जाएगा। और बहुत सारे लोग जो हैं हनुमान जी का पूजन भी जो है बहुत सारे लोग निश्चित काल में ही करते हैं, और कुछ लोग जो है मतलब जो अगला जो मतलब ब्रह्म मुहूर्त आता है ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। तो हर लोग जो है कुछ कुछ जगहों पे अलग तरीके से इसको किया जाता है। तो देखिए निश्चित काल में जो है माता काली का पूजन, भगवान शिव का पूजन, हनुमान जी का पूजन, भगवान श्री कृष्ण का पूजन जो किया जाएगा, तो उसका जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह रात्रि में 11:19 से लेकर रात्रि में 12:09 तक रहेगा, जिसे हम लोग महानिशा काल भी कहते हैं। इसी समय ये पूजन किया जाएगा। और अगर देखिए आपको हनुमान जी का ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करना है तो वो फिर आप 20 अक्टूबर दिन सोमवार के ब्रह्म मुहूर्त में आप 3:30 से लेकर 5 बजे तक जो है, क्योंकि सूर्योदय से पूर्व जो है, ठीक है, 3:30 से लेकर 5:30 बजे के अंदर तक आपका हनुमान जी का उस दिन पूजन अर्चन आप लोग जो सुबह में करते हैं वो करेंगे। अन्यथा जो है जो लोग मध्य रात्रि में करेंगे वो लोग 19 अक्टूबर दिन रविवार की निश्चित काल में मध्य रात्रि में ये पूजन किया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अभ्यंग स्नान के बारे में। तो अभ्यंग स्नान में देखिए अपने पूरे शरीर में जो है तेल की मालिश की जाती है, उसके पश्चात जो है जल से स्नान किया जाता है। तो अभ्यंग स्नान देखिए तब किया जाता है जब जो है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि है वह ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय से पूर्व प्राप्त होती है और उसमें चंद्रोदय रहता है, उसी समय जो है ये अभ्यंग स्नान किया जाता है। देखिए ब्रह्म पुराण में देखिए बताया गया है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को तेल में जो है माता लक्ष्मी निवास करती हैं और जल में माता गंगा निवास करती हैं। इसलिए हर व्यक्ति को जो है इस दिन अपने शरीर पे जो है तेल की मालिश करनी चाहिए, तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए और जो है जल से स्नान करना चाहिए। वहाँ पे देखिए ऐसा भी वर्णन है कि अगर कोई व्यक्ति हठवश या फिर बहुत ही बड़प्पन में
ठीक है, जो है थोड़ा सा बड़प्पन अपना दिखा के कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, अगर ऐसा करके उस दिन जो है अपने शरीर में तिल की मालिश नहीं करता है और जल से स्नान नहीं करता है, वो भी सूर्योदय से पूर्व, देखिए इसमें चंद्रोदय होता है, वह जो है रौरव नरक को प्राप्त करता है। इसलिए हर व्यक्ति को, छोटा बड़ा जो भी है, हर व्यक्ति को अपने शरीर में तिल की मालिश करके उस दिन जो है जल से स्नान करना चाहिए। और जब स्नान हम कर लें तो जब हमारा आधा स्नान ही हुआ है तो कपड़े सहित जब हम रहते हैं उस वक्त जो है जल से, क्योंकि हमने स्नान कर लिया है तो कपड़े सहित जो है उसके पश्चात अपामार्ग, जिसे हम लोग चिचड़ी भी बोलते हैं, चिड़चिटा भी बोलते हैं, और इसी से देखिए हम लोग हरिताल का जब तीज का व्रत करते हैं तो उसे जो हम लोग दातुन भी करते हैं। इस माता दुर्गा का वास माना जाता है, ये शक्ति का इसमें वास माना जाता है। तो इस दिन जो है अपामार्ग जब हम स्नान कर लेते हैं तो कपड़े समेत जो है उसके पश्चात उस अपामार्ग को जो है, क्योंकि ये जो अपामार्ग है वो जड़ समेत होना चाहिए, पूरा जो है साबुत होता है, तो आपको पहले से देखिए व्यवस्था करके रखना पड़ेगा। और घर में जितने सदस्य आपके हैं उसके हिसाब से जैसे आपको मैनेज कर लेना पड़ेगा। तो अपामार्ग को जो है लेके अपने सिर के ऊपर से पूरा जो है इसको घुमाया जाता है। तो ये आप 3 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं, 7 बार भी कर सकते हैं, 9 बार भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए संख्या का ऐसा वर्णन नहीं है, आप अपने हिसाब से उसको कर लीजिएगा। वहाँ पे देखिए मंत्र भी बोला जाता है, ठीक है, तो अभी मंत्र आगे मैं आपको संस्कृत में भी बता दूंगी, आपको हिंदी में भी बता दूंगी। तो उसके पश्चात देखिए जो अपामार्ग को अपने हिसाब जब घुमा लेते हैं तो उसको फिर उसको हम लोग फेंक देते हैं। उसके पश्चात पुनः जाके जो है जल से हम अच्छे से स्नान कर लेते हैं। तो जो ऐसा करता है शरीर में जो है तिल की मालिश करता है, स्नान करता है, उसके पश्चात जो अपामार्ग को अपने सर से जो है घुमाता है, ऐसे व्यक्तियों की जो है अकाल मृत्यु नहीं होती है, उसे जो है नरक की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, तो हर छोटे बड़े को देखिए यह कार्य जो है अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना होगा कि जो अपामार्ग है वह जो जड़ समेत, उसमें देखिए बताया गया कि जड़ समेत जो है उखाड़ के उसका प्रयोग देखिए करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी जो डंडी तोड़ के उसे हमको कर लेना है। तो ऐसे में क्या है कि देखिए अपामार्ग जो होता है वो छोटे छोटे भी आते हैं, छोटे पौधे भी आते हैं और बड़े बड़े पौधे भी आते हैं। छोटा पौधा अगर है तो 3-4 जो है आप लोग सदस्य हैं, 5 जितने लोग हैं आप निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर बड़ा पौधा आपको मिल गया है तो उसकी जड़ जो होती है वो भी थोड़ी सी घनी होती है। तो ऐसी स्थिति में देखिए अगर आप थोड़ा सा हिसाब किताब से जड़ समेत जो है इसको 1 2 3 पार्ट में उसको डिवाइड भी कर सकते हैं कि पूरा जैसे पत्तियां भी मिल जाए, डंडियां भी मिल जाए और थोड़ा सा जड़ भी मिल जाए। तो ऐसा करके भी जो इसको डिवाइड करके भी आप लोग अपना काम जैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को देखिए नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए अगर बड़ा पेड़ मिल जाए तो इस तरीके से भी देखिए आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा। और जो मंत्र देखिए जब अपने सर से जो घुमाया जाता है तो जो मंत्र बोला जाता है तो वो देखिए मंत्र मुझे भी देखिए खुद ही आते हैं, क्योंकि साल में मात्र 1 बार बोलना होता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए मैं क्या करती हूँ, उस मंत्र को जो है कागज पे लिख के बाथरूम में जो है स्टिक कर देती हूँ। जब सब लोग यूज़ कर लेते हैं तो उसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे इसको कर सकते हैं। तो मंत्र देखिए मैं आपको बता रही हूँ पढ़ के, मैं आपको स्क्रीन पर भी लिख दूंगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। मैं हिंदी में भी इसको फिर मैं बता दूंगी। जब अपामार्ग देखिए हम सर पे हमने घुमाते रहेंगे और उसको देखिए हम लोग बोलते रहेंगे, सीतालोष्ट समायुक्तम सकंटक दलान्वितम हर पापम अपामार्ग भ्राम्यमाण पुनः पुनः। ये संस्कृत में मंत्र हो गया। अब इसको देखिए हिंदी में अगर बोलना है तो कंकड़ी ढेले समेत एवं कांटेदार पत्तों के साथ, यहाँ पे देखिएगा जो कि जड़ के समेत है ना, तो कंकड़ी ढेले समेत, क्योंकि जो जड़ में मिट्टी सब कुछ लगी होती है, कंकड़ी भी है, मिट्टी सब कुछ जो है, कंकड़ी ढेले समेत एवं कांटेदार पत्तों के साथ हे अपामार्ग तुम बार बार फिराए हुए, मतलब बार बार जो अपने सर से जो हम घुमा रहे हैं, तुम बार बार फिराए हुए मेरे पापों को हर लो, मेरे कष्ट को दूर करो। तो इस तरीके से देखिए हिंदी में इसका अर्थ है, संस्कृत में भी मैंने बता दिया है। तो उसको आप लोग इसको करके आप लोग कर लीजिएगा। जब इस तरह से कर लीजिए तो फिर इसको जो है अपामार्ग को जो है आप उसको जो उठा के आप फेंक दीजिए। फिर जो है पुनः जाके जो आप अच्छे फिर जो है शुद्ध जल से फिर आप लोग स्नान कर लीजिए। तो ये जो है देखिए हम इसको जो हमारा जो अभ्यंग स्नान है ये हमको 20 अक्टूबर दिन सोमवार की सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व हमें करना है। तो उस दिन जो है जो चंद्रोदय का समय है वह 4:47 पे जो है चंद्रोदय हो रहा है। तो उस दिन उसके पश्चात जब चंद्रोदय हमारा हो जाएगा 4:47 पे, तो वहाँ पे देखिए अपने स्नान हमको प्रारंभ करना है। तो पहले शरीर में तेल की देखिए अच्छे से मालिश वगैरह कर लीजिएगा। उसके पश्चात जैसे चंद्रोदय होगा आप जो उस समय जो है आप स्नान कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको अपामार्ग वाला भी करना है। तो सूर्योदय से पूर्व देखिए आपको ये कार्य कर लेना है। तो आप लोग देखिए टाइमिंग का थोड़ा मैनेजमेंट कर लीजिएगा कि कैसे कैसे आपको उसको मैनेज करना है। तो उसी समय देखिए जिससे चंद्रोदय होता है उसी समय जब हमको अभ्यंग स्नान ये करना होता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हर व्यक्ति को, छोटे बड़े सभी जो छोटे देखिए जो मंत्र हम बोलेंगे तो छोटे बच्चे संस्कृत में नहीं बोल पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हिंदी संस्कृत दोनों में वहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। छोटे बच्चे क्योंकि अपने हाथ से करें तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन अगर बाई चांस वो न कर पाए तो जो बड़े हैं वो लोग उनका कर दीजिएगा। और बड़े लोग तो देखिए उसको अच्छे से कर ही सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग जो है अभ्यंग स्नान आप लोग अवश्य करिए। अब हम बात करते हैं यम तर्पण के बारे में, यम दीपदान के बारे में, पितरों के लिए निमित्त दीपदान के बारे में और
आकाश दीपदान के बारे में। जब हम अभ्यंग स्नान हम कर लेते हैं, हम जब अपामार्ग वाला सब कुछ कार्य हम कर लेते हैं, उसके पश्चात जो है अच्छे से स्नान करके हम साफ सुथरा वस्त्र पहन लेते हैं। उसके पश्चात जो है यम के निमित्त जो है तर्पण किया जाता है। और यम तर्पण जो होता है यह सुबह में भी किया जा सकता है, शाम में भी किया जा सकता है। अगर आप सुबह और शाम दोनों समय करते हैं तो सबसे उपयुक्त है, सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आप दोनों समय नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक समय, या तो सुबह में आप कर लीजिए या फिर देखिए आप शाम में कर लीजिए। तो इस दिन जो है यम तर्पण अवश्य करना चाहिए। और यम तर्पण देखिए हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, हर कोई कर सकता है। इसके अलावा जो ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी के पिता की मृत्यु हो गई है, इसमें देखिए मृत्यु से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो जो है सबको ये तर्पण कर सकता है, क्योंकि जो हमारे यमराज जी हैं वह देवताओं में भी गिने जाते हैं और पितरों में भी गिने जाते हैं। तो यमराज जी जो हैं वह देव भी हैं, हमारे पितर भी हैं, इसलिए हर व्यक्ति जो है यम तर्पण कर सकता है और अवश्य ही करना चाहिए। यम तर्पण में देखिए हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर आपके परिवार का कोई बड़ा है, अगर वो संकल्प में सब परिवार का तर्पण कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको हर व्यक्ति को अलग अलग तर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। अगर घर का कोई बड़ा व्यक्ति सब परिवार का संकल्प लेके कर देगा तो फिर उसे करने दीजिए। लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं है, तो अगर नहीं कर रहा है कोई सब परिवार का, तो आप सभी लोग जो है अलग अलग जो है यम तर्पण आप लोग कर सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार सुबह में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इसी समय फिक्स है कि इसी समय हमें कर लेना है। उस दिन की नहाने के तुरंत बाद जो है आकाश दीपदान किया जाता है। तो आप सुबह में भी जो है आकाश दीपदान कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे लग रहा है कि नहीं, अब जैसे कि उजाला हो गया है, तो मत करिएगा, फिर शाम को जो है आप आकाश दीपदान कीजिएगा। यम तर्पण के बाद आकाश दीपदान भी अवश्य करना चाहिए। फिर जो है हमें यम के निमित्त जो है दीपदान भी करना होता है, तो वो शाम में जो है, क्योंकि अंधेरे में किया जाता है, तो वो शाम में जो है दीपदान उस दिन किया जाता है। यम के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त जो है उस दिन भी दीपदान करना चाहिए। क्योंकि देखिए इस दिन यम तर्पण करने से, यम के निमित्त जो है दीपदान करने से, आकाश दीपदान करने से, ये सभी कार्य करने से देखिए अकाल मृत्यु नहीं होती है घरों में, ठीक है। जो करता है उसमें उसका नहीं होता है, और उसके जो परिवार का होता है उसमें जो है अकाल मृत्यु नहीं होती है, और घर के जो लोग होते हैं वो नरक को प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इस दिन यम के निमित्त तर्पण करना और यम दीपदान करना और आकाश दीपदान। जब यम तर्पण हम कर लेते हैं तो फिर इस दिन देखिए हमें 14 दीपक जो है सजाने चाहिए, ठीक है। 14 दीपकों की एक माला बनानी चाहिए, ठीक है। और उसमें जो है 14 दीपकों में एक जो है आपका जो है चौमुखा दीपक होना चाहिए, जो कि यमराज के निमित्त जलाया जाता है, ठीक है। वह जो है आप आटे का भी बना सकते हैं या फिर मिट्टी का जो है दीपक का वो भी आप लोग रख सकते हैं। तो उस जो आपको दीपकों की माला आपने बनाई हुई है, उसको जो है सबसे पहले है दीपकों का पहले हम पूजन करेंगे। पूजन करने के पश्चात जो है पहला दीपक जो है वह यमराज के निमित्त जो है अपने घर के सबसे बाहर जो है, उसको मेन जो मुख्य घर के एकदम बाहर दक्षिण दिशा में जो है यमराज के निमित्त जो है हम दीपक निकाल देंगे, ठीक। उसके पश्चात जो है अपने हाथ में लेके जो है एक दीपक जो है आकाश दीपदान हम करेंगे, ठीक। उसमें से एक दीपक जो है अपने पितरों के निमित्त हम निकाल देंगे दक्षिण मुख करके। उसमें से 2 दीपक जो है अपने मुख्य द्वार का जो है वहाँ पे जो 2 दीपक हम रख देंगे। एक दीपक जो है अपने मंदिर में हम रख देंगे। इस दिन जो है एक दीपक जो है गंगा माता के निमित्त निकाला जाएगा, तुलसी माता के पास रखिएगा। एक दीपक जो है शिव मंदिर में इस दिन रखा जाएगा, भगवान विष्णु के मंदिर में रखा जाएगा, हनुमान जी के नाम से रखा जाएगा। तो सभी देखिए, अगर मान लीजिए आपके घर के आसपास सभी मंदिर ना उपलब्ध हों, तो ऐसी स्थिति में जो है आप सभी लोगों का स्मरण करके, ध्यान करके जो है आप अपनी बालकनी में, छत पे जो है उन लोगों का ध्यान स्मरण करके भी जो है आप जो रखिएगा। लेकिन इन सभी के नाम से, क्योंकि इस दिन इन सभी लोगों की विशेष पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण का, हनुमान जी का, शिव जी का, माता गंगा का, सबका पूजन अर्चन होता है इस दिन। यमराज जी का मैंने बताया ही, पितरों का बताया ही, आकाश दीपदान बताया ही, तुलसी माता कार्तिक चल हम लोग कर ही रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है आप कर लीजिएगा। 14 के बाद जो है उससे ज़्यादा भी देखिए आप कर सकते हैं दीपक दान। तो 14 दीपकों का आपने पूजन कर लिया, उसे जो कर लिया, उन्हीं दीपकों से एक दीपक आप बचा के रख लीजिए। उसी दीपक से और दीपक तैयार करके आपको जहाँ जहाँ भी रखना है, क्योंकि इस दिन जो है जितनी ज़्यादा रोशनी कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन छोटी दीपावली होती है। तो जहाँ जहाँ अपना जो है गौशाला है या फिर आपको कमरे में जो है अलग अलग रखना है, सभी जगह जो है दीपकों का इस दिन दान करना चाहिए। इस दिन जो है दीपदान का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है, इसको हम लोग समझते हैं। क्योंकि इस दिन देखिए छोटी दीपावली मनाई जाती है। दीपदान करने से, ज़्यादा से ज़्यादा दीपकों का जलाने से इस दिन जो है हमारे घर में जो है स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और हमारे घर से जो है अलक्ष्मी का नाश होता है। मतलब वो हमारे अलक्ष्मी जो हमारे घर से निकल जाती हैं। देखिए एक ऐसा कथा में वर्णन आता है कि जब भगवान विष्णु ने जब वामन अवतार लिया था और राजा बलि से जब उन्होंने दान मांगा था, ठीक है, तो उन्होंने जो 3 पग में पूरी पृथ्वी को उन्होंने नाप लिया था। तो जब उनके राजा बलि के दान से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनसे वर मांगने को बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि जब राजा बलि हैं वो बोलते हैं कि मैं अपने लिए तो कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं अपनी प्रजा के लिए, मैं उनके लिए वरदान आपसे मांगता हूँ कि जो ये कार्तिक मास की जो कृष्ण पक्ष की जो ये चतुर्दशी तिथि जो 3 दिन है, त्रयोदशी तिथि, चतुर्दशी तिथि और अमावस्या,
इन 3 दिनों में जो है, जो दीपकों का दान करेगा, अपने घर में उजाला करेगा, उसकी जो मतलब कि जगह-जगह पे, मतलब कि गौशाला है, मंदिर है, घर है, बाहर है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो दीपकों का दान करेगा, उजाला पूरा घर में करेगा, वहाँ जो है आपकी पत्नी अर्थात लक्ष्मी जो है उसके घर में स्थायी निवास करेंगी और उसके घर से जो है अलक्ष्मी दूर हो जाएगी। तो ये जो 3 दिन हैं वो मेरे हैं, अर्थात 3 दिनों में जो है अपने घर को जो उजाला करके रखेगा, रोशनी जितना ज़्यादा करेगा, उसके घर में इस जो स्थायी लक्ष्मी का वास होगा और लक्ष्मी जो है इसके घर से दूर हो जाएगी। इसीलिए इन 3 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है दीपकों का दान किया जाता है। त्रयोदशी तिथि को, चतुर्दशी तिथि को, अमावस्या को, इसलिए हम लोग दीपावली मनाते हैं, ठीक है। इसीलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दीपकों का दान क्यों किया जाता है। तो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा दीपकों का दान करेंगे, हमारे घर में लक्ष्मी का वास होगा, क्योंकि उस दिन तेल में जो है माता लक्ष्मी निवास करती हैं। माता लक्ष्मी का निवास होगा, हमारे घर से जो है अलक्ष्मी दूर हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई आप लोग को अवश्य करूँगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।